Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lanka classes. So today is our third lecture on the chemical reactions and the equations, which is the chapter number 1 of your class 10th chemistry beta. Beta, in the previous lecture, we learned how to balance a chemical equation beta. बेटा इस जो अब ये वाला लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका अकॉर्डिंग टू यूर एज पर यूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू बेटा, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा लेक्चर है जहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई है, लेकिन जहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है और इस केमिकल रिएक्शन को पहले आपको ट्रांसलेट कर लेना है केमिकल इक्वेशन में और उसके बाद आपको इस चीज़ को बैलेंस कर लेना है आराम से। ये वाला क्वेश्चन आज वाला लेक्चर जो है इसमें से आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में बेटा आ सकता है, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना मेरी तरह बेटा। कीप द पेन एंड द कॉपी in front of you and keep the full concentration towards me, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा आज का। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंका क्लासेस एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस टॉपिक बेटा, ठीक है बेटा। सो मैंने सवाल यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। तो पहली इक्वेशन में उठाऊंगा, पहली केमिकल रिएक्शन में उठाऊंगा बेटा, यहाँ पर समझना। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया बेटा। सबसे पहले सर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा आपके दिमाग में होगा क्या मैं हाइड्रोजन गैस को H लिखूं या H2 लिखूं, बट समझना बेटा मेरी बात, अगर आपने H लिखा वहीं पर गलत। क्यों? रीज़न क्या है सर इसके पीछे? रीज़न बेटा ये चीज़ है कि आपका जो हाइड्रोजन है इट ऑलवेज, जो आपका हाइड्रोजन जो होता है ये एग्जिस्ट करता है आपके नेचर में एज अ मॉलिक्यूल ना कि एटम। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूल? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। तो H अगर लिखूं वो तो सीधे रिजेंबल करेगा एटम, तो गलत है वहीं पर। इसीलिए आप हाइड्रोजन को क्या लिखोगे? एज H2 ना कि H। शाबाश, H गलत है, करेक्ट इज H2। कंबाइंस विद द नाइट्रोजन। सिमिलरली नाइट्रोजन का भी खेल यही है, नाइट्रोजन नहीं एक्ट करता है एज एटम इन योर एटमॉस्फेयर, इन योर नेचर। ये क्या फिर एक्ट करता है? इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल। तो इसको भी क्या आएगा फिर? N2। ओके, हाइड्रोजन गैस प्लस इट कंबाइंस विद द नाइट्रोजन। कंबाइन जो यहां पर है ना, इसीलिए यहां पर प्लस आ गया। जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है फॉर्म करता है अमोनिया। अमोनिया की पहले ही आपको फॉर्मूला दिमाग में होनी चाहिए, वो क्या है? अमोनिया इज NH3 बेटा। तो यहां पर मैं लिखूंगा NH3। तो ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन को पहले ट्रांसलेट किया इनटू द केमिकल इक्वेशन बेटा। और अब हम इसको बैलेंस करने जाएंगे। बैलेंसिंग के लिए पहले हम यहां से लिखेंगे एलिमेंट्स और ग्रुप्स, दूसरा कॉलम बनाएंगे रिएक्टेंट्स का और तीसरा कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट्स का बेटा। समझना बेटा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल बेटा, शाबाश। अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे कौन कौन सा, एक तो हाइड्रोजन है और तो बेटा नाइट्रोजन है। आपने यहां पर आप बता देना कि सर आपने यहां पर H2 क्यों नहीं लिखा, आपने यहां पर H क्यों लिखा? बस ये मैं सिर्फ रिजेंबल कर रहा हूं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बराबर लाने के लिए, और बाकी कुछ नहीं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में वो तो है 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन वो तो है 3, ठीक है। नाइट्रोजन वो तो है 2 और प्रोडक्ट साइड में वो तो है 1 बेटा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अगर नाइट्रोजन यहां से 2 है तो यहां से भी 2 लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो आ गया बेटा प्रोडक्ट के साइड में भी 2। लेकिन उससे हाइड्रोजन पर फर्क पड़ा, 3 × 2 हुआ बेटा 6। अब ये 3 नहीं रहने वाला है, और अब यहां से कैसे 6 आएगा? 3 से मल्टीप्लाई देंगे हाइड्रोजन को और वो आ जाएगा 6। और ये आपकी पहली केमिकल रिएक्शन को ट्रांसलेट करके केमिकल इक्वेशन में उसको मैंने पूरा बैलेंस यहां पर कर दिया बेटा। रिपीट करूंगा बेटा, हाइड्रोजन गैस कभी भी एक्ट नहीं करता एज H, बिकॉज हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल इन योर नेचर। नाइट्रोजन कभी भी एक्ट नहीं करेगा एज द N, ऑलवेज एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल इन योर नेचर। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूल? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स टू फॉर्म द अमोनिया। अमोनिया इज NH3। और बैलेंस कैसे हो गई? 3 हाइड्रोजन के एटम्स, 6 हाइड्रोजन के एटम्स, 6 हाइड्रोजन के एटम्स, 6 हाइड्रोजन के एटम्स, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 2 nitrogen balance. You can take the screenshot of this also beta, shabash. I hope beta
कि आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। नाउ लेट्स नाउ मूव टू सेकंड इक्वेशन, लेट्स नाउ मूव टू सेकंड केमिकल रिएक्शन। समझो बेटा, आराम से समझ लेना। पहली हमारी कंप्लीट हो गई, आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 सीरीज है, कुछ भी डाल सकता है वहां पर, और ये वाला क्वेश्चन फेवरेट होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सबसे पहले मैं डिराइव करूंगा बेटा, पहले मैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को नहीं लिखूंगा, पहले मैं इन फॉर्मूलाज को डिराइव करूंगा कि ये आ गई कहाँ से, सो दैट कि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन बेटा ना रहे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये 2 चीज़ों का बना हुआ है, जाहिर सी बात है, देखने से ये पता चलता है, एक तो हाइड्रोजन का और तो सल्फर का। समझो बेटा, एक तो हाइड्रोजन का और तो सल्फर का। अब फॉर्मूला बनाने के लिए तो वैलेंसीज पता होनी चाहिए बेटा। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है +1। अब बोलो कि नहीं सर, अब हमको कैसे पता है? देखो बेटा, अगर आप इसकी वैलेंसी -1 लोगे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और उससे कंट्राडिक्ट हो जाएगी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसमें भी उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को माना जाता है कि हाइड्रोजन जो है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। बट अब नहीं बोलना कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर तो हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हुआ, नहीं बेटा। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी इसके पास बचा हुआ है। ठीक है बेटा, तो वैसे भी मुझे यहाँ पर तो साइंस तो दिखा नहीं है, क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड नहीं बोलता है साइंस दिखाने के लिए, बट मैंने फिर भी सोचा कि कॉन्सेप्ट आपको दे दूं ताकि आपको फायदा पहुंचे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। अब है सल्फर। सल्फर की वैलेंसी ढूंढने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर वो क्या है, दैट इज 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,6। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं कहीं से। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसकी वैलेंसी क्या है, -2। ठीक है बेटा, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर साइन नहीं दिखानी है, आई डायरेक्टली टेक एज 2। दे दो बेटा क्रिस क्रॉस, तो ये आ जाएगा H2S। हो गई पहली वाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे कंप्लीट हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे। बर्नर्स इन एयर, जहां पर जिस रिएक्शन में भी बेटा आप देखोगे ना एयर है, वहां पर आपको लेना है O2। एयर के बदले क्या लेना है, O2। और ऑक्सीजन नेवर एग्जिस्ट एज एटम, ये भी एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, तो इसीलिए हम लिखते हैं O2 बेटा। चलिए जी, वो भी मैंने लिख लिया। टू गिव द वाटर, वाटर तो हर एक बच्चे को नर्सरी से पता है कि वाटर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। शाबाश। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अब मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मूला पहले प्रूव करके दूंगा। देखो बेटा, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, समझना बेटा आराम से। जो बेटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी फॉर्मूला में कैसे डिराइव करूं, समझना बेटा। सल्फर की वैलेंसी इससे पहले हमने 2 देखी, बट सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी 2 नहीं है। सल्फर एक वेरिएबल वैलेंसी दिखा देता है, क्योंकि सल्फर की आधे कंपाउंड्स के साथ अलग होती है, और ऑक्साइड्स में जब ये होगा तब इसकी वैलेंसी अलग होती है। सर अब वो कैसे डिराइव करनी है बेटा, मैं आपको डिराइव करके दूंगा, समझो बेटा कैसे। क्योंकि हमको सल्फर डाइऑक्साइड की ढूंढनी है, मगर पहले हमको सल्फर की नहीं पता है, तो सल्फर की वैलेंसी कैसे मैं ढूंढूंगा, समझ लेना बेटा। सल्फर की वैलेंसी मैं मान लूंगा x है, सल्फर की वैलेंसी मैं मान लूंगा x है, प्लस अब है ना ये डाइऑक्साइड, डाई का मतलब ही है 2, डाई का मतलब ही है 2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। कैसे, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है 8, सॉरी 2,6 बनेगा यहाँ पर। तो इसको कितने अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लाने हैं, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लाने 2 लाने हैं, तो ला रहा है, तो इसीलिए -2 आ जाएगी वैलेंसी। तो -2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 0 क्यों मैं ले रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझना, 0 में क्यों ले रहा हूँ। 0 में इसलिए ले रहा हूँ सो दैट कि मुझे एक इक्वेशन बन जाए, एक इक्वेशन बन जाए, और मैं इस अननोन वेरिएबल का वैल्यू ढूंढ पाऊँ। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग द 0 हियर इन द RHS। सो x - 4 इज इक्वल टू 0, और x निकलेगा बेटा आपका यहाँ पर बराबर 4। इसका मतलब सल्फर की जो वैलेंसी है इन द सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज बेटा 4। ये सिर्फ आपने अभी सल्फर की वैलेंसी निकाली, अब हमको सल्फर डाइऑक्साइड की वैलेंसी ढूंढनी है। फिलहाल आप यहाँ तक भी पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, शाबाश। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। अब मैं सल्फर डाइऑक्साइड की वैलेंसी आपको ढूंढ कर दूंगा क्या है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक तो सल्फर का
और ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा, सल्फर की वैलेंसी अभी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, बट ओमिट द साइन इज टेक इट एज 2, लगा लो क्रिस क्रॉस, तो ये बनेगा S2O4। अब क्रिस क्रॉस बोलता है कि इन नंबर्स को सिंपलेस्ट होल नंबर्स में लाया करो, सो 2 1 जा 2 2 जा, तो बनेगा SO2। सो ये डिराइव होगी आपकी फॉर्मूला सल्फर डाइऑक्साइड बेटा कहाँ से आ गया। ठीक है बेटा, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। शाबाश, आई होप कि बेटा आपने स्क्रीनशॉट्स का लिया हुआ होगा। और अब मैं इस केमिकल रिएक्शन को ट्रांसलेट करूंगा केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि अब तो मुझे सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पता है बेटा, समझो बेटा, उसके बाद फिर बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड तो आ जाएगा H2S। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर, ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, टू गिव दे रहा क्या है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हर एक चीज को प्रूव करके दिया इससे पहले। चलिए जी, लिख ली हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, अब करेंगे इसको बैलेंस। तो एलिमेंट्स और ग्रुप्स, उसके बाद रिएक्टेंट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट्स। क्या क्या एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन यहां से कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन यहां से भी कितने हैं, वो भी 2 है। सल्फर यहां से कितना है, 1 है, सल्फर यहां से कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहां से कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन यहां से कितने हैं, 2 और 1 हो गए 3 है। बस ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा समझो बेटा। अगर मैं यहां पर ले जाऊंगा 2 टाइम्स H2S, क्या लूंगा, 2 टाइम्स H2S, तो हाइड्रोजन यहां से कितने आ रहे हैं, 4 आ जाएंगे, और सल्फर कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2। ठीक है बेटा, तो फिर यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहां से सल्फर कितने आ रहे हैं, वो भी 2 आ रहे हैं, और हाइड्रोजन तो फिर भी 2, बट हाइड्रोजन को लाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो भी फिर इसको छोड़ो आप, इसको हम यहां पर अभी 1 ही लेंगे। अब समझो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ठीक है बेटा, चलिए जी लिख लीजिए यहां पर 4। सल्फर 2, सल्फर 2 को लाने के लिए अब मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो हो गया मेरा सल्फर भी कंप्लीट, सल्फर 2। ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन यहां से आ रहे हैं 2 और 2 हुए 4, तो मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 2 × 2 हो गया ये 4, और यहां से भी आ गई 4, और एक बार नजर मारेंगे अब। हाइड्रोजन 2 × 2 4, तो लिख लिया 4, हाइड्रोजन 2 × 2 4 लिख लिया 4। सल्फर 2, यहां से राइट हैंड साइड से सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 × 2 हुआ 4, ऑक्सीजन वेट अ मिनट, 2 × 2 तो हो गया 4, बट यहां से 2 × 2 हुआ 4, 2 × 2 इज 4, बट 4 + 2 इज 6, यहां से प्रोडक्ट से 6, तो यहां से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 2 इज 6। अब और एक बार देखेंगे, कोई बात नहीं, और एक बार देखेंगे। हाइड्रोजन इज 4, हाइड्रोजन इज 4, सल्फर इज 2, सल्फर इज 2, ऑक्सीजन इज 6, ऑक्सीजन इज 2, 2 × 4, 4 + 2 हो गया 6, इट्स 100% करेक्ट नाउ। तो पहले हमने इसकी केमिकल इक्वेशन बना दी, और उसके बाद हमने इस चीज को बैलेंस भी कर दिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ इट। शाबाश बेटा। नाउ लेट्स मूव टू रिएक्शन नंबर 3। लेट्स नाउ मूव टू रिएक्शन नंबर 3। इस चीज को हम इरेज करते हैं। ओके, नाउ कम्स द बैरियम क्लोराइड। अब हमारे पास है बैरियम क्लोराइड, वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ टू गिव द एल्युमिनियम क्लोराइड एंड द बैरियम सल्फेट।
ठीक है बेटा, समझो बेटा बात को। सबसे पहले है बैरियम क्लोराइड। क्योंकि बैरियम दो चीजों का बना हुआ है, बैरियम और क्लोरीन का, बैरियम और क्लोरीन का। बैरियम की वैलेंसी दैट्स +2। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि दो चीजें यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ ना 2, तो उसके लिए फिर पहले मुझे आपको वो पढ़ाना पड़ेगा जो अब्बो ने दिया हुआ था 1:2:2 वाली। अभी आपको वो चीज़ तो नहीं पता है। अब आपको इस टाइम आप कैसे लोगे कि बैरियम की जो वैलेंसी है दैट इज 2, क्योंकि जो आपका ये बैरियम है इट इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट, और वहाँ की उनकी जो वैलेंसी दैट इज द +2 वहाँ पर। यू कैन बॉटम में आ जाता है बैरियम एंड यू कैन चेक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल कि इसकी वैलेंसी जो है दैट इज +2। हाँ, अब मैं आपको इसको डिराइव भी करके दूंगा, तो उसके लिए पहले मैं एक अलग सा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके बाद में आपको इसका बैरियम का वहाँ पर भी बताऊंगा कि 2 कैसे। फिलहाल आप समझोगे पीरियोडिक टेबल से ग्रुप 2 में है, लास्ट में आता है, तो इसकी वैलेंसी वहाँ पर +2 है। ठीक है बेटा। और क्लोरीन की वैलेंसी दैट्स -1, बट ओमिट द साइन, तो 1। गिव द क्रिस क्रॉस Ba1Cl2, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, सो इट्स BaCl2 हो गया। पहले मुझे डिराइव बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए जी बेटा, Al और सल्फेट तो SO4, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम 13, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,3। तो इसकी जो वैलेंस 3 को ये लूज ही करेगा, तो -3, बट हम -3 नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे। अब है सल्फेट। सल्फेट की मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी प्रूव करके दिया, आई हैव प्रूव्ड इट देयर, कि इसकी वैलेंसी 2 कैसे है, वो आप वहां पर भी देख सकते हो। इसकी असली में वैलेंसी -2 है, ओमिट करते हैं साइन को, हम 2 लेते हैं। तो इस चीज को आप देख भी सकते हो पिछले वाले वीडियो में कि मैंने वहां पर डिराइव करके दिया है कि सल्फेट की वैलेंसी 2 कैसे है। तो गिव द क्रिस क्रॉस, तो आ जाएगा Al2SO4 Al2SO4 3, तो दिस इज द एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये चीज भी प्रूव करके दे दिया, तो एल्युमिनियम सल्फेट भी हमारा हो गया। तो गिव द एल्युमिनियम क्लोराइड। अब वहां से एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है, आज मैं उसकी भी पहले प्रूव करके दूंगा। Al एल्युमिनियम क्लोराइड बना है एल्युमिनियम और क्लोरीन का। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। मैं ओमिट कर रहा हूं साइन को, दे दो क्रिस क्रॉस AlCl3 हो गया। ये चीज भी प्रूव, एल्युमिनियम क्लोराइड कहां से आ गया। अब है लास्ट का बैरियम सल्फेट। आज बेटा मैं प्रूव करके दूंगा बैरियम सल्फेट। बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, दे दो बेटा क्रिस क्रॉस Ba2SO4 2, दिस 2 एंड दिस 2 गोज, बचा क्या BaSO4 बेटा। तो हर एक फॉर्मूला पहले मैंने डिराइव करके दी, आई कहां से, तो आप बस कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद हम रिएक्शन इक्वेशन बना देंगे इसकी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। आई होप कि बेटा आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया हुआ होगा। अब हम केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे। समझो बेटा, आराम से समझ लेना। बैरियम क्लोराइड, सो दैट इज BaCl2 reacts with the aluminum sulfate, it is AlSO4। सल्फेट का 2 वो आ जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम के 3 वो चला जाएगा बेटा यहाँ पर। ओके, रिएक्ट करता है इसके साथ टू गिव, वहां पर क्या दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, क्लोरीन का 1 यहाँ, एल्यूमिनियम का 3 यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट प्लस बैरियम BaSO4, दोनों का 2 और कैंसिल, तो ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। अब हम बेटा बैलेंस कर लेंगे, तो मैं लिखूंगा एलिमेंट्स और ग्रुप्स, यहां से लिखेंगे हम रिएक्टेंट्स, और यहां से आप लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट्स। चलिए जी, क्या क्या है, बैरियम है, क्लोरीन है। अच्छा, सबसे प्रायोरिटी पहले किसको बोला आपको बेटा पहले देनी चाहिए, पॉलीएटॉमिक ग्रुप को। तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप है ना सल्फेट, तो SO4। उसके बाद क्या बचा, बैरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है। ठीक है बेटा। चलिए जी, रिएक्टेंट्स में है 3, प्रोडक्ट में है 1। बैरियम है 1, यहां से भी बैरियम है 1। चलिए जी आगे,
क्लोरीन है 2 और यहां से क्लोरीन है 3। चलिए जी आगे, एल्युमिनियम है 2 और एल्युमिनियम यहां पर 1। ठीक है बेटा। अब सल्फेट को 3 लाने के लिए मुझे यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो आ जाएगा 3। उससे लेकर बैरियम 3 बन गया, तो मैं यहां पर बैरियम को लाऊंगा 3। अब यहां से बैरियम को 3 लाने के लिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई दूंगा बैरियम को 3 से, लेकिन उससे अब क्लोरीन बन गया 6, तो मैं यहां पर क्लोरीन को लिख लूंगा 6। अब क्लोरीन को 6 लाने के लिए मैं यहां से मल्टीप्लाई दूंगा बेटा 2 से, 2 इंटू 3 हो गया 6, तो क्लोरीन अब यहां से भी आ गया 6, लेकिन उससे एल्युमिनियम बन गया 2, तो एल्युमिनियम को मैं यहां पर लाऊंगा 2 और एल्युमिनियम ऑलरेडी यहां से 2 ही है, तो आपकी रिएक्शन होगी बैलेंस 3 3 3 3 6 6 2 2। रिपीट करूंगा बेटा कैसे, समझो बेटा। सल्फेट 3, सल्फेट 3, बैरियम 3, बैरियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 इंटू 2 6, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और मैं दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और मैंने इसकी केमिकल इक्वेशन भी फ्रेम करके दी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो। शाबाश बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट केमिकल रिएक्शन। Let's now move to last chemical reaction. बेटा रिएक्शन है पोटेशियम मेटल। तो पोटेशियम मेटल तो सिंपली पोटेशियम की जो फॉर्मूला है वो तो के है, हो गया एक चीज क्लियर। रिएक्ट्स विद द वाटर, वो तो हो गया H2O। अभी मैं सिर्फ डिराइव कर रहा हूं फॉर्मूला उसको, टू गिव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला कहां से आ गई, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH। ठीक है बेटा, कोई डाउट। पोटेशियम की वैलेंसी देखो, पोटेशियम अगर 19 है, 2 8 8 1, तो 1 को ये लूज ही कर लेगा वहां पर, तो -1। बट हम यहां पर जब ये लूज करेगा तो +1 ही है, तो 1। अब है हाइड्रोक्साइड, इसको पहले मैं प्रूव करके दूंगा कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है। देखो बेटा, हाइड्रोक्साइड बना हुआ है 2 चीजों का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन की तो सम ऑफ वैलेंसीज निकालेंगे ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2, हाइड्रोजन की क्या है 1, तो -2 + 1 हो गया -1। तो इसकी वैलेंसी है हाइड्रोक्साइड की -1, और मेरे द साइन आप लिख लेना 1। तो दे दो बेटा क्रिस क्रॉस, तो बनेगा K1OH1। ठीक है बेटा, 1 1 लिखने का वो तो फिर भी आप लिखोगे तो ऐसे ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 1 से कोई बड़ा असर नहीं है अगर आप नहीं लिखोगे भी 1 1 को। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रूव करके दिया। एंड हाइड्रोजन गैस, वो मैंने पहले ही बोला, हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, तो H2। तो अब मैं बेटा इसको प्रूव अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। शाबाश। नाउ आई विल प्रूव दिस। नाउ आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट इट इनटू द केमिकल इक्वेशन। पोटेशियम मेटल, दैट्स K, reacts with the water H2O and gives the potassium hydroxide हुआ OH, and the hydrogen gas वो हो गया बेटा H2। अब करेंगे बैलेंस, तो एलिमेंट्स और ग्रुप्स, उसके बाद रिएक्टेंट्स, उसके बाद प्रोडक्ट्स। समझो बेटा, एलिमेंट्स एक तो K है, हाइड्रोजन है। अब नहीं बोलना कि सर यहाँ से OH है तो हम OH पहले लिखेंगे पॉलीएटॉमिक ग्रुप को, यहाँ से OH नहीं है, तो इसीलिए K H और O। ठीक है बेटा, चलिए जी। पोटेशियम 1, यहाँ से पोटेशियम 1, हाइड्रोजन यहाँ से 2, हाइड्रोजन यहाँ से 3, ऑक्सीजन यहाँ से 1, ऑक्सीजन यहाँ से भी 1। अब मसला है सिर्फ किसका बेटा, यहाँ के हाइड्रोजन का। इसको सपोज अगर मैं यहाँ पर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, समझना, तो ये बनेगा 3 × 2, वो बनेगा 6। और अगर मैं यहां से इसको दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, यार नो नो नो, वेट अ मिनट, ये कितना आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और 3, यहाँ से हाइड्रोजन है 1। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई दोगे ये बनेगा 2 हाइड्रोजन,
और अगर यहाँ से भी 2 लाएंगे, अब ये बन सकते हैं 6। कैसे, समझो बेटा कैसे। और उसको अगर यहाँ से 3 से देंगे, देखो बेटा क्या, पोटेशियम यहाँ पर 3 है, अगर मैं यहाँ पर 3K लिखूँगा तो पोटेशियम यहाँ से 3 आएंगे, पोटेशियम यहाँ से भी 3 आएंगे। हाइड्रोजन यहाँ से 2 है फिलहाल, हाइड्रोजन यहाँ से 3, 2 2 ज़ा 4, नो लेट वी टेक इट 2, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 2 हो गए 6, 2 × 2 = 4 और हाइड्रोजन 2 हो गए 6। अब यहाँ से अगर यहाँ से आप इसको दे रहे हो 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए, 2 × 2 हाइड्रोजन और 4 हो गए 6, और यहाँ से फिर आपको देना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तब भी तो बन जाएगा यहाँ से ये 2K, यहाँ से भी और यहाँ से भी बेटा बन जाएगा 2। ठीक है बेटा, 2K यहाँ से, 2K यहाँ से, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 2, और यहाँ से कितने आ रहे हैं 4 और 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे तो लेकिन ऑक्सीजन आ रही है 3, ऑक्सीजन आ रही है 2 ही, कोई बात नहीं, और एक बार देख लेते हैं। Here we are having only the one potassium, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। We are having the 2 hydrogens from this side, we are having the 3 hydrogens from this side, and we are having only 1 oxygen from this side, and we are having only 1 oxygen। अब है मसला हाइड्रोजन का। अगर यहाँ से है हमारे 3 हाइड्रोजन्स और यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे 4, और यहाँ से भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 4, तो 4 4, एक्सीलेंट, समझो बेटा। और पोटेशियम को यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई देंगे और ये भी बनेगा 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 यहाँ से, क्योंकि 2 × 2 हुआ 4, हाइड्रोजन 2 हो गए 4, ऑक्सीजन 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी बन गई ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड में भी बन गई ऑक्सीजन 2। तो ये आपकी बेटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है ये बेटा यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर हियर। तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, इनको मैंने पहले ट्रांसलेट भी दिखाई कैसे किए जाते हैं और उसके बाद बैलेंस कैसे किए जाते हैं, ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अब जो हमारा चौथा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेटा ऑन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, जहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, जहाँ पर बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, ऑल्सो कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रॉक्स रिएक्शंस पढ़ाऊंगा बेटा। तो इंशाल्लाह वो अब चौथे वाले लेक्चर में आएंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।